तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और साथ ही देखिए, नई टीम का ऐलान हो चुका है और जिम्मेदारी किस तरीके से है बीजेपी की ओर से ये यहां पर दी गई है तमाम नेताओं को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का ऐलान भी हो गया है। तो स्मृति ईरानी की वापसी हुई है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि महिलाओं की भागीदारी भी यहां पर काफी ज्यादा अहम देखने को मिल रही है। पार्टी ने क्या ऐसा देखा कि इन्हें पदाधिकारी पार्टी का बनाया है, तो निश्चित तौर पर इसकी सहमति तो संघ से जरूर ली गई होगी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी सहमति इस पर ली गई होगी, तभी जाकर के ये पद दिया गया होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, नई टीम की घोषणा हो गई है जिसका इंतजार था और इसी के साथ अब आने वाले जो चुनाव हैं उस पर किस तरीके से नई टीम उतरेगी देखने वाली बात रहेगी। कौन कौन से नाम हैं उन नामों की जानकारी भी आपको दे देते हैं और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे ये नाम जो है आने वाले समय में पार्टी को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर स्मृति ईरानी की वापसी भी हो गई है, महासचिव बनाई गई हैं। ये लोग ऐसे थे कि संघ के पूर्णकालिक प्रचारक, जो संगठन के मजे हुए लोग थे, तो संगठन की जो बागडोर है वो तो आरएसएस अपनी हाथ में रखता है। पार्टी कैसे चलना है वो पार्टी के नेता जाने, संगठन कैसे चलेगा संघ कहता है कि ये हम जानते हैं और हम चलाएंगे। और उस संगठन के चलाने के लिए जो टीम तैयार की गई उसमें 2 अगर बाहरी हैं तो ये भी संभव नहीं है कि संघ की इच्छा के बगैर उनको रख दिया गया होगा, उनके नाम पर सहमति ली गई होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल अलग है कि इनके तमाम गुणों को बताया गया होगा कि इन्हें क्यों लिया जा रहा है, राजनीतिक समीकरण को बताया गया होगा कि इन्हें क्यों लिया जा रहा है, आखिर क्यों इन्हें रखा जा रहा है। तो सहमति तो ऊपर से लेकर नीचे तक की होगी, तभी जाकर के इसकी घोषणा हुई है। क्योंकि देखिए कि पिछले 2.5 महीने से रोज इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि टीम तो तैयार है, आखिर घोषणा नहीं हो रही है। फिर इन वक्त पर टीम में नए नाम आ गए, फिर से उसकी बैठक अलग अलग जगहों पर हो रही है, वरिष्ठ पदाधिकारियों के यहाँ हो रही है, अमित शाह के यहाँ हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ लिस्ट लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। तो जो संगठन का स्वरूप होता है उस संगठन के स्वरूप को तय करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका नहीं, एकमात्र भूमिका होती है कि संघ जो चाहता है उसी हिसाब से स्वरूप तय होता है। तो ये 2 नाम जी देखिए, बहुत से नाम हैं और उन नामों का एक बार फिर से आपको बता देती हूं। जहां टीम में 8 राष्ट्रीय महामंत्री शामिल हैं। यूपी से स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी को जगह मिली है। नितिन नवीन की टीम में 16 राष्ट्रीय मंत्री शामिल किए गए हैं। यूपी से भोला सिंह, संगीता यादव को जगह मिली और उत्तराखंड के महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्य मंत्री बनाया गया है। यूपी के अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अनिल बलूनी मीडिया संयोजक बने रहेंगे। अब इनके टीम का ऐलान कब किया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। तो जब पार्टी के नेताओं से और खास तौर पर जब संसद का सत्र चल रहा था और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से ही मैंने खुद पूछा कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है, टीम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है, ये पिछले 11 तारीख की बात है। तो उन्होंने कई सारे कारण बताए कि बीच बीच में कई चुनाव आ गए, कई सारी ऐसी राजनीतिक घटनाएं हो गई, कई सारी राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो गई कि उस बीच में पदाधिकारियों को बदल देना ठीक नहीं, क्योंकि फिर काम कौन करेगा। उसके बाद ये छात्रों का आंदोलन आ गया, तो उसकी वजह से भी टाल देना पड़ा। तो छात्र आंदोलन तो खैर अभी हाल फिलहाल में आया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली है जब विरोधी पार्टियों या विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार बीजेपी पर अल्पसंख्यकों से दूरी बनाने का आरोप जो है वो लगता आया है। कैसे और क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है? पहले हेलो, कुंवर बासित अली जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी शुक्रिया। जी, उम्मीद है आपने मेरा सवाल भी सुन लिया होगा और उससे पहले जो शुभकामनाएं न्यूज स्टेट की टीम की ओर से आपको दी गई वो भी सुनी होगी। विपक्ष केवल भटकाने और बहकाने का काम करता है, विपक्ष केवल लड़ाने का काम करता है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके साथ मिलकर के मार्गदर्शन में काम करेंगे। सबका आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या आपका पहला लक्ष्य जो अल्पसंख्यक तो हमारे साथ जुड़े थे शुभकामनाएं के साथ, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हमेशा आगे बढ़ने का काम कर रही है पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन क्योंकि देखिए एक ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली है जब विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रहती हैं कि अल्पसंख्यकों से बीजेपी मुंह मोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि विपक्ष इस मामले में सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है और ऐसे में वो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं और अमरपाल मौर्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको भी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ ही दर्शकों के तरफ से सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूं। ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, कई राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। किस तरीके से नई टीम मैदान में उतरेगी? पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता से यात्रा जो शुरू हुई है बीजेपी में ही संभव है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी की ओर आज हमको जो है आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का जो उन्होंने विश्वास मुझे जताया है, मैं संगठनात्मक इस कार्य को पूरे देश के अंदर जो करूंगा। जो नरेंद्र मोदी सरकार की पिछड़े वर्ग को लेकर के एक विजन है, उस विजन को आने वाले समय में पूरा करूंगा। इतना ही मुझे जो है भी कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, एक और सवाल, क्योंकि देखिए ओबीसी समाज लंबे समय से, तो देखिए समय भी नहीं होगा, जाहिर तौर पर शुभकामनाओं का दौर इस समय जारी होगा। तमाम जो नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी मिली है न्यूज स्टेट के साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कई नाम ऐसे हैं जिनके संगठन में वापसी भी हुई है और इसी के साथ ये जो नाम है ये 2027 की अगर मैं बात करूं या फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव 2029 की मैं बात करूं तो उसके लिए कितने महत्वपूर्ण रहते हैं, जो प्राथमिकताएं उनकी ओर से निर्धारित की जाती हैं उनमें किस प्रकार से खरा उतरते हैं, ये जाहिर तौर पर बीजेपी के जीत के लक्ष्य को और साफ भी करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए क्षेत्रीय समीकरण भी पूरे तरीके से साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि महिलाओं को आरक्षण या महिलाओं को मंच मिलना चाहिए, तो उस पर कोई राजनीतिक पार्टी अगर पहले खुद पर काम कर रही है तो फिलहाल जिस प्रकार से सूची जारी की गई है उस सूची में नजर आ रहा है कि बीजेपी कर रही है। महिलाओं को जो यहाँ पर उनके पद दिए गए हैं और इसी के साथ युवाओं को लेकर भी अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये रहती है कि 2027 और 2029 में किस प्रकार बीजेपी की ये जो नई टीम है, संगठन की ये जो नई टीम है, वो फायदा दिलाती नजर आती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए तमाम नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इन नामों के साथ भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो समीकरण साधे गए हैं सामाजिक दृष्टि से भी, सामाजिक पैमाने से भी, क्षेत्रीय स्तर पर भी, राज्य के जहां पर मजबूत पकड़ है जिन क्षेत्रीय नेताओं की भी, उनको भी यहां पर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पद दिया गया है। किस तरीके से वो अपने राज्य में जो बीजेपी की छवि है उसे और भी ज्यादा सुधारने का काम करते हैं। बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए जहां पर यूपी में भी यूपी के अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। सवाल है कि ओबीसी समाज के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी संभालने वाले अमरपाल मौर्य की रणनीति क्या रहती है।